जब मुझे 6th क्लास में एडमिशन लेनी थी, तो मुझे किसी भी स्कूल ने एडमिशन नहीं दी। डॉक्टर्स ने मुझे ये कह के वहाँ से मुझे छुट्टी मिल गई थी कि ये अब वेस्ट से नीचे-नीचे इसका जो पार्ट है वो डेड रहेगा। जो सामने ट्राईसाइकिल पर हैंडीकैप जा रहा है, आप उसको भिखारी ही समझ रहे हैं। फेल हो जाएँगे तो क्या होगा? आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं है। ज़िंदगी सबको एक ही बार मिलती है। मैंने उस वक़्त ना डिसाइड कर ली ये वाली चीज़ कि जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी। नमस्कार, मेरा नाम है गुरनेश कुमार। मैं पंजाब के लुधियाना ज़िले से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ बच्चा था। 5 साल का जब मैं था तो मुझे पैरालिसिस और पोलियो का एक मिक्सचर अटैक आया। जो थिंग्स थी बीमारी की, वो जानने के लिए क्या करते थे कि बिकॉज़ मेरा लोअर पार्ट वर्क नहीं कर रहा था, तो वो मुझे ना घास के ऊपर लिटा के देखते थे कि जो इसका बॉडी के पार्ट्स हैं, कहाँ पर इसको चुभन महसूस हो रही है। वहाँ से मुझे लिटा के देखते थे कि कौन-सी बॉडी का पार्ट इसका चल रहा है और कौन-सी बॉडी का इसका पार्ट नहीं चल रहा है। तो वहाँ पर मैं 4 टू 6 मंथ रहा, वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम फेस की बिकॉज़ मेरा छोटा भाई एंड मेरी बड़ी बहन अभी छोटे ही थे, तो उनको पड़ोसियों ने सँभाला हुआ था एंड मॉम-डैड जो थे वो मेरे साथ हॉस्पिटल में थे एंड फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही पुअर थी, दैट्स व्हाई कि मेरा इलाज भी वहाँ पर करवाना बहुत मुश्किल था। तो कैसे भी करके वहाँ पर मेरा इलाज हुआ एंड डॉक्टर्स ने मुझे ये कह के वहाँ से मुझे छुट्टी मिल गई थी कि ये अब वेस्ट से नीचे-नीचे इसका जो पार्ट है वो डेड रहेगा, उसमें कोई भी एक्टिवेशन नहीं होगी, उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही स्लो है। इसके जो हैंड्स हैं वो वर्किंग में हैं, इसका ऊपर वाला अपर बॉडी पार्ट इट्स नाउ इन वर्किंग, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए एंड जो मेडिसिन्स हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो उन्होंने मुझे कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज़ेज़ बताई कि ये इसके लिए करनी बहुत ज़रूरी है एंड फैमिली जो थे मुझे पेरेंट्स वो मुझे वापस घर ले आए। मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा था तो मुझे सजेशंस किया मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे पड़ोसियों ने कि इसको पढ़ाना ज़रूर चाहिए, कैसे भी करके ना इसको पढ़ाइए ज़रूर। तो लोकल जो स्कूल था वहाँ पर मेरी एडमिशन्स मॉम ने करवा दी, तो वो तो कोई इश्यू नहीं था। 5th क्लास तक मेरी जो स्टडी हुई है, वो मुझे मॉम उठा के छोड़ आते थे और वहाँ से मुझे वापस ले आते थे एंड फिर मेरी स्टोरी में ट्विस्ट आया जब मुझे 6th क्लास में एडमिशन लेनी थी। तो मुझे किसी भी स्कूल ने एडमिशन नहीं दी बिकॉज़ मुझे जिस भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लेके जाते थे, वो कहते थे कि ये तो पूरी तरह से डिपेंडेंट है, इसके साथ एक केयर टेकर आपको रखना पड़ेगा या आपको एक केयर टेकर हमें प्रोवाइड करवाना पड़ेगा तभी जाके हम इसको एडमिशन कर सकते हैं। तो एक से दूसरे स्कूल में, दूसरे से तीसरे मुझे सब स्कूलों ने रिजेक्ट कर दिया एंड फिर लास्ट ऑप्शन ये बची थी कि गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं, घर के पास एक था, तो वहाँ पर मुझे एडमिशन्स के लिए लेके गए। तो वहाँ पर भी सेम वर्डिंग उनके प्रिंसिपल ने मुझे बोल दिया कि इसको हमने एडमिशन नहीं देनी है एंड जो मेरे पड़ोसी थे, मेरे जो रिलेटिव्स थे, वो पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होके स्पेशली रिक्वेस्ट करने के लिए वहाँ पर गए कि इसको आप एडमिशन ज़रूर दीजिए बिकॉज़ इसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि बिकॉज़ ही इज़ अ हैंडीकैप पर्सन। तो उन्होंने मुझे क्या किया, वहाँ पर मुझे 6th क्लास में एडमिशन दे दी। एडमिशन्स तो मुझे मिल गई लेकिन वो भी मेरे लिए काफ़ी स्ट्रगलिंग पार्ट रहा। क्यों? क्योंकि मुझे जो 1 से हाफ किलोमीटर का जो सफ़र था जाना था, ट्राईसाइकिल मैं यूज़ करता था तब, तो मैं चला नहीं पाता था। मेरी बॉडी इतनी वीक थी कि मैं हफ़्ते में एक बार मुझे टेम्परेचर होना ही होना है या कोई आप लगा लीजिए कि वेदर चेंज की वजह से एनी डिसीज़ जो चली है वो सबसे पहले मुझे ही जकड़ती थी। तो मुझे मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे वो मुझे ले जाते थे वहाँ पर एंड मैं क्लास में बैठ के स्टडी नहीं करता था बिकॉज़ जो मेरी ट्राईसाइकिल थी ना, वो रूम से ज़्यादा बड़ी थी, मतलब जो उनके दरवाजे थे वो ज़्यादा बड़ी थी। दैट्स व्हाई मुझे क्या करते थे कि मैं खिड़की के पास मुझे खड़ा देते थे, तो वहाँ से मैं बोर्ड की तरफ देख के स्टडी करता था। तो स्टडी में मैं रेगुलर नहीं रह पाता था बिकॉज़ ऑफ माय बॉडी। तो मैं क्या करता था, मैं घर में ज़्यादा स्टडी करता था बिकॉज़ उस वक्त कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, टीवी नहीं था। तो दैट्स व्हाई क्या कि हुआ कि मैं पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहने लग गया। मैं मैथमेटिक्स में और सब्जेक्ट जो भी होते थे, मुझे किताबें मिल जानी, मैंने किताबों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। 8th टू 9th क्लास में जब मैं पहुँचा तो मुझे थोड़ी समझ आनी शुरू हो गई कि अब जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो घर की बहुत ही डिफरेंट है। घर के ऊपर कर्ज़ा काफ़ी हो गया था बिकॉज़ ऑफ माई कंडीशन एंड अभी छोटे भाई को भी पढ़ा रहे थे एंड मेरी सिस्टर भी पढ़ रही थी। तो घर की कंडीशन के मुताबिक पापा सिंगल हैंड अर्नर थे। सो दैट्स व्हाई कंडीशंस वर्स्ट हो रही थी, दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। तो मेरे माइंड में चलने लग गया था कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि जब मैं 10th क्लास में हुआ तो मैंने
10th क्लास में ही ट्यूशन्स को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था कि मेरे आसपास के जो बच्चे थे वो मेरे पास आने स्टार्ट हो गए थे। +2 हुई मेरी। +2 होने के बाद फिर वही प्रॉब्लम, कॉलेज में एडमिशन्स नहीं मिल रही थी। तो लकली मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एससीडी में एडमिशन मिल गई। बट उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो मेरे घर से 3 से 4 किलोमीटर दूर था एंड मैं ट्राईसाइकिल चलाकर ही वहाँ पर जाता था। एंड मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था सबसे वहाँ पर कि उसका जो रास्ता था ना वो काफ़ी डिफरेंट था कि इतनी चढ़ाई चढ़ा के मैंने लेके जाना। मैंने 5 से 6 पॉइंट रखे होते थे जहाँ पर मैं रेस्ट करता था या, लेकिन मैं जाता अकेला ही था। एंड कॉलेज में जाके मेरी स्टडी स्टार्ट हुई। कॉलेज के रूम्स बड़े थे, मेरी ट्राईसाइकिल उनके बीच में ही चली जाती थी। तो उससे क्या हुआ कि मैं स्टडी में रेगुलर रहने लग गया, वहाँ पर मैं डेली जाने लग गया। एंड तब तक मेरी बॉडी ने भी ऐसे मेरे जो पावर थी वो गेन कर ली थी कि अब मैं इतनी जल्दी बीमार नहीं होता था। कॉलेज में मेरे साथ काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए, उनमें से मैं एक इंसिडेंट आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि क्या होता था जब मैं कॉलेज आता था तो ट्राईसाइकिल चलाता था मैं। तो ट्राईसाइकिल चलाता था तो मोस्टली समाज के जो लोगों के बीच में धारणा बनी हुई है ना वो ये है कि ट्राईसाइकिल चलाने वाला भिखारी होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब मैं चलाना तो कभी मुझे कोई गाड़ी वाला मिल जाना, उसने मुझे पैसे ऑफ़र करने लग जाने। एक बार मुझे मर्सिडीज़ गाड़ी ही रुकी मेरे आसपास, तो उन्होंने मुझे कंबल ऑफ़र कर दिया। तो कहते ये ले ले। मैंने कहा व्हाई, मैं क्यों लूँ? कहते नहीं, हमने औरों को भी दिए हैं। मैंने कहा आप मैडम जिसको चाहिए ना आप उसको दीजिए, मुझे मत दीजिए। व्हाई, मैं औरों को दे सकता हूँ, मैं स्टैंड कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली इतना स्टैंड कर रहा हूँ। तो वो बुड़बड़ा के चली गई और नहीं लेना तो छोड़ो कोई बात नहीं, हम किसी और को दे देंगे। तो लेवल जो मेंटालिटी लेवल है लोगों का, बताइए कि वो जज ही नहीं कर पा रहे हैं कि जो सामने ट्राईसाइकिल पर हैंडीकैप जा रहा है आप उसको भिखारी ही समझ रहे हैं। एक बार जब मैं ना वापस आता था, कॉलेज से वापस आता था, तो क्या होता था कि एक शॉर्टकट रास्ता पड़ता था मेरे लिए। तो मैं उस शॉर्टकट रास्ते से ना जल्दी पहुंच जाता था घर। तो मुझे बड़ा होता था कि मैं कभी-कभी वो ना उस शॉर्टकट रास्ते को चूज़ कर लेता था। एंड उसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये था कि वो शॉर्टकट रास्ता मैं नीचे तो उतराई तो मेरी ट्राईसाइकिल उतार लेती थी, लेकिन वो ना एक कच्चे पगडंडी रास्ते से होके जाता था। सो दैट्स व्हाई मुझे ना एक जंगल वाले इलाके में से जाना पड़ता था। उसके आस-पास खेत ही थे। लोगों का मतलब उसमें 2 मिनट का जो रास्ता, 2 से 5 मिनट का रास्ता, उसमें लोग बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते थे। तो हुआ क्या है, एक दिन बहुत बारिश हो रही है तो बहुत बारिश हो रही है तो मैंने कहा चलो आज शॉर्टकट ही निकालते हैं। कॉलेज से छुट्टी होगी तो मैं वहाँ से शॉर्टकट रास्ते में से निकल गया। और जब मैं उतरा तो वहाँ पर क्या हुआ कि बारिश की वजह से वो जो कच्ची मिट्टी थी वो चीकड़ बन चुका था सारा। एंड चलिए मैंने वहाँ पर भी ट्राईसाइकिल अपनी घुसा ली, कोई भी मुझे आसपास बंदा नहीं दिखाई दे रहा था। तो क्या हुआ कि मैं आगे जा रहा हूँ तो मैंने देखा कि उन्होंने ना 2 खेतों के बीच में पानी लगाने के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदा हुआ है। तो उसमें पानी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। एंड मुझे लगा कि मैं तो इसको पार ही नहीं कर पाऊँगा बिकॉज़ वो गैप ही इतना था कि मेरी ट्राईसाइकिल ही उसमें डूब सकती थी। मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती करनी की, हुआ क्या, मैं उसमें गिर गया। तो गिर गया तो ट्राईसाइकिल भी उसके बीच में आधी मेरी गिर गई। तो हेल्प तो किसी ने करनी नहीं थी बिकॉज़ वहाँ पर कोई आस-पास था ही नहीं। मैंने किसी तरह से करके अपने आप को निकाला, ट्राईसाइकिल को बीच में से खींचा। बारिश फुल तेज़, मैं रो रहा हूँ वहाँ पर, तो कोई बात नहीं, मैं निकला। तो जब मैं निकला तो क्या हुआ कि जस्ट मैंने मोड़ काटा, वैसा ही सेम गड्ढा एक और सामने आ गया। बैक साइड पे मैं उसको कवर करके आया हूँ, तो नेक्स्ट साइड पे एक और मेरे सामने आ गया। तो वो कहते हैं ना इंसान एक बार ठोकर खा लेता तो वो दोबारा नहीं खाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने आइडिया लगाया कि मैं किसी भी तरीके से यहाँ से निकलूँगा, मैं गिरूँगा नहीं। मैंने खेतों के बीच में ट्राईसाइकिल घुसाई, नीचे पूरा चीकड़ में लथपथ हो गया, बट मैंने निकाल ली, बाहर आ गया मैं। तो उस वक्त मेरे माइंड में बहुत से विचार चल रहे थे कि ऐसी प्रॉब्लम्स भी मुझे फेस करनी पड़ सकती हैं। तो मैंने उस वक्त ना डिसाइड कर ली ये वाली चीज़ कि जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी है। फिर ग्रेजुएशंस की स्टडी जब मेरी कंप्लीट हो गई तो मास्टर्स मैंने प्राइवेट ही जॉइन कर ली, बट वो भी मैं कंप्लीट प्रॉपर नहीं कर पाया था जस्ट बिकॉज़ मेरी जो कंडीशंस थी फाइनेंशियल्स, वो सिस्टर की मैरिज हो गई, तो दैट्स वाई थोड़ी सी अप डाउन हो जाती हैं फैमिली में। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे कोई ना कोई अपना काम करना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने घर पर ट्यूशन्स प्रॉपरली स्टूडेंट्स के बैच लेने शुरू कर दिए। एंड उसमें काफ़ी डिमांड भी हो गई मेरी कि कोई भी बच्चा जो कभी पास नहीं हो सकता बस उसको हनी सर के पास भेज दिया। माय नेम इज़ हनी सर, मुझे सब हनी सर के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने क्या करना, मेरे पास ऐसे भेजना शुरू कर दिया एंड थिंग्स काफ़ी मेरे फेवर में रही। मैं सुबह 6 बजे पढ़ाना शुरू कर देता था
एंड रात के 10 बजे तक मेरे जो बैचेस थे वो चलते थे। वरना मुझे आज भी याद है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम बाहर ये स्टेप लिया था जाने के लिए, तो मेरे पास सिर्फ 2500 रुपये थे कि वो मुझे ये था कि ये मैं अपने किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की फ़ीस भर के तैयारी करूं या फिर मैं इस पे इन्वेस्टमेंट कर दूं। तो मैंने डिसाइड किया नो, आई एम गोइंग फॉर दैट वन, मैं अपने काम पर ही इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो मैंने अपने जो स्टार्टिंग में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उसके लिए मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए उसको यूज़ किया। एंड फिर जब मैंने अपना कोचिंग सेंटर खुद का स्टार्ट किया, उसमें बहुत सी मेरी सपोर्ट रही, मेरे ब्रदर की, मेरे पेरेंट्स की, मेरी सिस्टर की, जीजू मेरे, बहुत उन्होंने मुझे सपोर्टिव कहा कि तुम कर सकते हो, तुम्हें खोलना चाहिए अपना थिंग्स, खुद की तुम्हें लेके चलनी चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एक लेवल के मार्केट प्लेस में जाऊँगा। मैं देखता था कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो मार्केट्स में उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट खोले हैं और वो बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल तरीके से टीचर्स को आगे अपने अंडर रख के पढ़ा रहे हैं। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं भी उस लेवल पर ही आऊँगा। तो मैंने मार्केट प्लेस में अपनी अलग से ब्रेन बॉक्स एजुकेशन के नाम से अपने इंस्टीट्यूट्स को ओपन कर लिया। एंड थिंग्स बहुत अच्छी रही, बहुत बेटर रहा कि पहले तो मैं खुद पढ़ाता था एंड बाद में थिंग्स इतनी बेटर रही कि मैंने अपने अंडर टीचर्स रखने स्टार्ट कर दिए। तो मैं सोच रहा था कि मैं एम्प्लॉय खुद मुझे कोई जॉब प्रोवाइड करवा दे, एंड मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं अब और टीचर्स को जॉब प्रोवाइड करवाता हूं। तो मेरे अंडर टीचर 6-7 टीचर्स मेरे अंदर काम करने लग गए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो लेवल मैं सोच रहा था कि मैं अपने आप को फाइनेंशियल कंडीशन से कैसे निकाल कर सेटअप करूंगा, बिकॉज आई एम हैंडीकैप पर्सन, तो होती हैं माइंड में चीज़ें ये घूमती रहती हैं। एजुकेशन लाइन में मैंने अपने आप को आगे बढ़ाने का जो मेरा स्ट्रॉन्ग डिसीजन था ना, वो रियलिटी में मेरा जो इंसिडेंट था ना कि मैं गिर गया था गड्ढे में, वापस दोबारा खड़ गया, दोबारा उठ के खुद बैठ गया एंड दोबारा मैं घर पे पहुंच गया इतनी सारी बारिश में एंड उस इंसिडेंट में से। तो मुझे अपने आप के ऊपर फुली बिलीव हो गया था, मुझे अपने आप के ऊपर यकीन था कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं लाइफ में कोई भी थिंग्स है मैं वो अचीव कर सकता हूँ। तो ये वाला जो मेरे लाइफ में एक इंसिडेंट था, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरी लाइफ में कि मैं अपनी लाइफ में बड़े डिसीजंस भी ले सकता हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया यस कि एजुकेशन लाइन में जो मैंने प्रॉब्लम फेस की थी, मुझे पता था कि अब एजुकेशन लाइन मेरे लिए एक फुल टाइम मेरा बिजनेस कह लीजिए, मेरी जॉब कह लीजिए, मैंने उसको डिसाइड कर लिया कि डेफिनेटली मैं अपनी लाइफ अब फुल टाइम एजुकेशन के पर्पज़ के लिए अपनी प्रोवाइड करूँगा फुल लाइफ। एंड मैंने अपने आप के ऊपर फुल ट्रस्ट किया और ये ट्रस्ट ही था मेरा जो मुझे मेरे गोल को अचीव करने में उसने मुझे फुली हेल्प किया। आप सब लोग अगर लाइफ में नेगेटिव अपने अंदर महसूस करते हैं तो मेरी स्टोरी सुनिए, आपको महसूस होगा कि पॉजिटिविटी क्या चीज़ होती है एंड अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव किया जाता है। ड्रीम्स डेफिनेटली आपके ट्रू होंगे अगर आप उनको पाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है, वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।